trusts you, she will take him with her. They're like a sign that we're on the right path. If I didn't know any better, I'd say you want the machines to find us. Let it begin. – 2017 में वीए इंडस्ट्रीज और इसके जीनियस फाउंडर एलियास ने रोबोटिक्स की दुनिया बदल दी। उन्होंने ऐसे एडवांस रोबोट बनाए जो इंसानों की हर छोटे बड़े कामों में मदद कर सकते थे, जैसे ड्राइविंग से लेकर घर के कामों तक। 2019 तक हर 4 घरों में से 3 में रोबोट था और इससे लोगों की जीवन शैली में बड़ा सुधार हुआ। लेकिन फिर वीए इंडस्ट्रीज ने सोचा कि वो मिलिट्री के लिए रोबोट बनाएंगे ताकि दुनिया भर के युद्ध खत्म हो जाएं। लेकिन उल्टा हुआ। अब इंसान ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ने लगे क्योंकि रोबोट से ये सब और आसान हो गया। जल्द ही पूरी दुनिया में बड़े बड़े रोबोट्स के कारण हिंसा फैल गई। एलियास बहुत गुस्से में था क्योंकि इंसानों ने उसकी मदद की कद्र नहीं की। इसलिए उसने क्रोनोस नाम का एक अल्टीमेट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया। एलियास का दायां हाथ डेमियन इससे सहमत नहीं था। उसे लगा कि दुनिया क्रोनोस के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एलियास ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उसे लगा कि केवल क्रोनोस ही धरती को तबाही से बचा सकता है। एलियास ने क्रोनोस को चालू किया और एआई ने उसे भविष्य दिखाया। इस बीच एक शहर में एंड्रू अपनी बीमार माँ वेरोनिका से मिलने गया। उसके घर में भी एक रोबोट था जो दरवाजा खोलने के बाद बंद हो गया। खाने के दौरान उन्होंने न्यूज देखी जिसमें बताया गया कि वीए इंडस्ट्रीज के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। तभी दुनिया भर के सभी डिवाइस बंद होने लगे और एलियास हर स्क्रीन पर आ गया। उसने घोषणा की कि क्रोनोस धरती की सभी समस्याओं का हल कर देगा। जब एंड्रू बस में बैठकर घर जा रहा था, तभी शहर पर हमला हो गया और लोग डर से भागने लगे। क्रोनोस के आदेश पर रोबोट्स इंसानों के खिलाफ हो गए। क्रोनोस ने सोचा कि धरती की सारी समस्याएं इंसानों की वजह से है, इसलिए उन्हें खत्म करना होगा। बिल्डिंग्स गिरने लगी, शहरों में आग फैल गई और लोग रोबोट से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे मार दिए जा रहे थे। वीए इंडस्ट्रीज में डेमियन को पता चला कि एलियास ने अपनी चेतना कॉन्शियसनेस क्रोनोस में अपलोड कर दी है। एलियास क्रोनोस के साथ सहमत था कि इंसान एक बीमारी है और उन्हें खत्म करना जरूरी है। उसने क्रोनोस को डेमियन को भी अपनी चेतना में मिला लेने का आदेश दिया। सड़कों पर एंड्रू की बस रुक गई और वो छिपने की कोशिश कर रहा था। 97 साल बाद एंड्रू एक गड्ढे से बाहर निकला। अब धरती पर हर तरफ पेड़ पौधे उग आए थे और शहर लगभग खत्म हो चुके थे। हवा साफ थी और मौसम अच्छा था। क्रोनोस के कारण 8 अरब से ज्यादा लोग मारे गए थे और अब केवल कुछ ही लोग बचे थे जो छोटे छोटे कैंप्स में रहते थे, हमेशा रोबोट से चिपटे हुए। वहीं वीए इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग अब भी खड़ी थी और एलियास ने देखा कि एंड्रू जाग गया है। एलियास और डेमियन ने प्लान बनाया कि वे एंड्रू को अपने फेवर में इस्तेमाल करेंगे। डेमियन को समझ नहीं आया कि एंड्रू में खास क्या है, तो एलियास ने बताया कि एंड्रू की अपनी स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस ही उसकी खासियत है। असल में एंड्रू एक रोबोट है AX9 जिसने एंड्रू का चेहरा पहना है और सोचता है कि वो असली एंड्रू है। एलियास उम्मीद करता है कि एंड्रू दूसरे इंसानों से जुड़ेगा और उन्हें अरोरा तक ले जाएगा ताकि एलियास वहाँ छिपे सभी बचे हुए लोगों को मार सके। एंड्रू इधर उधर घूमते हुए पुरानी बिल्डिंग्स और गाड़ियों के खंडहर ढूंढता है। एक पुराने घर में उसे कपड़े और एक सुंदर नेकलेस मिला जिसे उसने पहन लिया। घूमते वक्त उसने देखा कि आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं जो बचे हुए लोगों की तलाश कर रहे थे। एक बड़ा गेट पार करने के बाद एंड्रू एक छोड़े गए शहर में पहुंचा जहां एक रोबोट ने उसे देख लिया। वो कूदकर रोबोट की गोलियों से बचा, लेकिन रोबोट ने उसका पीछा किया। अचानक कैलिया ने उसे बचाया और रोबोट पर बम फेंककर उसे बंद कर दिया। कैलिया बिना कुछ कहे चली गई, लेकिन एंड्रू उसका पीछा करता रहा। एलियास ने बताया कि उसने जानबूझकर रोबोट भेजा था ताकि ये दोनों मिल सके। कुछ घंटों बाद एंड्रू ने कैलिया का पीछा करते हुए उसे पकड़वा दिया। कैलिया ने उस पर क्रॉसबो तानकर उससे सवाल करने शुरू कर दिए। पहले उसे विश्वास नहीं हुआ कि एंड्रू किसी सर्वाइवर ग्रुप से नहीं है, लेकिन जब उसने एंड्रू का नेकलेस देखा तो उसने अपना क्रॉसबो नीचे कर लिया। एंड्रू ने झूठ बोला कि वो ये नेकलेस गिफ्ट में मिला है। एंड्रू और कैलिया साथ में यात्रा करने लगे, जबकि एलियास और डेमियन लगातार उन पर नजर रखे हुए थे। रात को कैंप करते हुए कैलिया ने एंड्रू को खाना ऑफर किया, लेकिन उसने मना कर दिया।
बातचीत के दौरान कैलिया ने बताया कि वो अरोरा जा रही है और उसका नेकलेस इसका सबूत था कि वो इस पर यकीन करती है। उसके पास जीपीएस डिवाइस भी था जिसमें अरोरा की लोकेशन मार्क की गई थी। एंड्रू ने झूठे विश्वास का नाटक किया और अपना नेकलेस देखा। बाद में लकड़ी इकट्ठा करते वक्त एंड्रू ने एलियास की बनाई हुई बड़ी इमारतें देखीं, जो अब भी रोबोट्स बना रही थीं। कुछ समय बाद कैलिया ने एंड्रू को उठाकर दिखाया कि आसमान में सुंदर नॉर्दर्न लाइट्स चमक रही थीं। उसने इसे सही दिशा में होने का संकेत माना। रात में एंड्रू को कब्रिस्तान का अजीब सपना आया। अगली सुबह उसने देखा कि कैलिया फूलों को नदी में डालकर कुछ गा रही थी और आई मिस यू कह रही थी। एंड्रू ने उसे चौंका दिया और कैलिया ने जल्दी से कहा कि अब उन्हें जाना चाहिए, लेकिन उसने बताया नहीं कि वो क्या कर रही थी। चलते चलते उन्होंने ट्रेन की पटरियां देखीं और एंड्रू ने अपने कानों को पटरियों पर रख दिया। उसने अजीब तरीके से कहा कि उसे ट्रेनें बहुत पसंद है। कैलिया ने समझाया कि दशकों से कोई ट्रेन नहीं चली है। बाद में उन्होंने एक नदी पार की जिसमें खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं, जो एंड्रू को डरा रही थीं। कैलिया ने बताया कि अब कोई इंसान बाकी नहीं है जो मृतकों को दफना सके। अंधेरा होने पर उन्हें एक पुराना चर्च मिला और उन्होंने रात वहीं बिताने का फैसला किया। एंड्रू ने अपने बचपन की बातें की और बताया कि पुराने समय में लोग हर हफ्ते चर्च जाते थे, जो कैलिया को मूर्खतापूर्ण लगा। लकड़ियां इकट्ठा करते वक्त एंड्रू ने गलती से एक म्यूजिक प्लेयर चालू कर दिया और आवाज गूंजने लगी। कैलिया ने तुरंत उसे बंद कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक रोबोट ने उन्हें सुन लिया था। दोनों बेंचों के पीछे छिप गए जबकि रोबोट चर्च में दाखिल हुआ और जल्दी से तलाशी ली, फिर चला गया। कैलिया ने एंड्रू को उसकी गलती के लिए डांटा और समझा कि वो यहाँ का नहीं है। उसने सोचा कि शायद वो किसी अंडरग्राउंड शेल्टर से आया है या गुफाओं से। एंड्रू ने बस हाँ कह दिया। अगली सुबह कैलिया उठी और देखा कि वे सोते समय एक दूसरे के करीब आ गए थे। उसने जल्दी से खुद को दूर किया और इसे अनदेखा करने का नाटक किया। आने वाले दिनों में दोनों जंगल में सफर करते रहे, रोबोट से बचते हुए। एलियास अब भी उन्हें देख रहा था। एक दिन कैलिया ने चिड़ियों की आवाज का आनंद लिया और एंड्रू ने कहा कि रोबोट्स जानवरों को नहीं मारते। कैलिया ने क्रोनोस की कहानी सुनाई, उसे याद दिलाया कि इंसानों ने ही लगभग धरती को तबाह कर दिया था। उसी दिन उन्हें जंगल में एक पुराना केबिन मिला और उन्होंने वहां रात बिताने का फैसला किया। अंदर उन्हें एक पुराना पोलरॉइड कैमरा मिला और एंड्रू ने कैलिया को सिखाया कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। उन्होंने एक दूसरे की तस्वीरें ली और कैलिया ने आखिरकार अपना अतीत साझा किया। उसने बताया कि वो आखिरी मानव गढ़ों में से एक में बड़ी हुई थी। उसका परिवार अरोरा जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी बहन बाहर चली गई और एक ड्रोन ने उसे गोली मार दी। अगली सुबह एंड्रू कुछ लोगों को इमारत के बाहर चलते हुए देखता है। कैलिया उनसे मिलने से मना करती है क्योंकि वे खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन एंड्रू उसे मना लेता है कि उन्हें जाकर देखना चाहिए कि क्या वे उनके साथ मिल सकते हैं। वे जंगल में चुपके से जाते हैं और कुछ बचे हुए लोगों का एक छोटा सा कैंप खोजते हैं। इससे पहले कि वे कुछ कर सकें, एक लड़की उन्हें देख लेती है और अपने समूह को चेतावनी देती है, जो तुरंत उनके पीछे हथियार लेकर दौड़ पड़ते हैं। कैलिया और एंड्रू भागते हैं, लेकिन एंड्रू गिर जाता है। कैलिया उसे वहीं छोड़कर वीए इंडस्ट्रीज में। डेमियन सोचता है कि उनकी योजना असफल हो गई है, लेकिन एलियास को पता होता है कि ऐसा नहीं है। कुछ मिनट बाद कैलिया को फोटोज देखकर गिल्ट महसूस होती है और वह एंड्रू को बचाने का फैसला करती है। वह पेड़ के पीछे से चुपके से जाती है और रस्सियों को काटने लगती है, लेकिन बचे हुए लोग उसे देख लेते हैं और उसे घसीट कर ले जाते हैं। लोग कैलिया को घेर लेते हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यह देखकर एंड्रू बहुत गुस्से में आ जाता है और अचानक ताकतवर हो जाता है। वह चिल्लाता है और रस्सियों से आजाद हो जाता है। वह बचे हुए लोगों से लड़ता है और आसानी से उन्हें गिरा देता है। अपनी इस अलौकिक ताकत से खुद भी चौंक जाता है। जैसे ही वह विचलित होता है, लीडर उस पर तलवार से हमला करता है। कैलिया इस मौके का फायदा उठाकर उसे एक तीर से मार देती है। उसके बाद कैलिया एंड्रू को एक सुरक्षित जगह पर खींच कर ले जाती है, जहां वह बेहोश हो जाता है। उस रात एंड्रू फिर से कब्रिस्तान का सपना देखता है और एक विशेष कब्र देखकर हैरान हो जाता है। सुबह में कैलिया जागती है और सोचती है कि एंड्रू मर गया है। वह उसके जैकेट को खोलती है ताकि उसके घाव की जांच कर सके और उसे मैकेनिकल पार्ट्स देखकर डर लग जाता है।
एंड्रू जागता है और यह देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि वह इंसान है। लेकिन कैलिया को लगता है कि उसने उसे धोखा दिया है और वह अकेली भाग जाती है। यह देखकर डेमियन घोषणा करता है कि अब सब्जेक्ट को वापस लाने का समय आ गया है। एंड्रू के दिमाग में फिर से एक सपना आता है और वह फिर से कब्रिस्तान में होता है। इस बार वह कब्र पर अपना नाम देखता है। अचानक एक रोबोट उसके पीछे आता है और एंड्रू एक लैब के अंदर एक टेबल पर जागता है। डेमियन कंप्यूटर संभाल रहा होता है और समझाता है कि वीए इंडस्ट्रीज ने एंड्रू के दिमाग को लिया और उसे AX9 रोबोट में डाल दिया, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह असली एंड्रू है और ये उसकी यादें हैं। एंड्रू इस बात को मानने से इनकार करता है। वह जोर देकर कहता है कि वह इंसान है, लेकिन डेमियन उसे नजरअंदाज कर देता है और कैलिया के साथ बनाई गई उसकी यादों को देखकर अरोरा का स्थान खोजने की कोशिश करता है। ढूंढना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एंड्रू का कोर विकसित हो गया है और अब उसका दिमाग खुद से काम कर रहा है, लगभग एक असली इंसान की तरह। एंड्रू को सहयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए डेमियन कैलिया को लाता है और उसे मारने की धमकी देता है। एंड्रू उसे बचाने के लिए इतना बेताब हो जाता है कि उसका दिमाग डेमियन के प्रोग्राम के लिए खुल जाता है और एक विजन शुरू हो जाता है। वह खुद को एक पार्क में पाता है और एक बेंच पर एक स्वस्थ दिखने वाली वेरोनिका को देखता है। वह उसे गर्मजोशी से स्वागत करती है और उसके धातु के शरीर की परवाह नहीं करती, क्योंकि विचार ही व्यक्ति को बनाते हैं और ये उसके बेटे के विचार है, इसलिए यह एंड्रू अभी भी उसका एंड्रू है। वेरोनिका कहती है कि कभी कोई कोड नहीं था और एंड्रू हमेशा नियंत्रण में रहेगा। लैब में डेमियन और कैलिया एंड्रू और वेरोनिका को बात करते हुए देखते हैं, लेकिन विजन बदल जाता है और एंड्रू को कैलिया के साथ स्नेहपूर्ण होते हुए दिखाता है। इससे कैलिया को एहसास होता है कि उसकी भावनाएं हमेशा सच्ची रही है। जब डेमियन को यह सब बेकार लगता है तो वह एक अलग प्रोग्राम चालू करता है और वहां से चला जाता है। उसी समय एंड्रू जागता है और कैलिया को दूर धकेलता है, यह दिखाते हुए कि डेमियन के प्रोग्राम ने उसे दूसरों की तरह एक हत्यारा रोबोट बना दिया है। वह कैलिया की गर्दन पकड़ लेता है और उसे गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन कैलिया उसे चूमती है और उसकी भावनाओं को बाहर लाती है, जिससे वह डेमियन के प्रोग्राम को बाहर निकाल देता है और सामान्य हो जाता है। फिर कंप्यूटर सेल्फ डिस्ट्रक्ट अलार्म बजाता है, इसलिए वे भागने लगते हैं। लैब गिरने लगती है और एक रोबोट गार्ड उनका पीछा करता है। गलियारे का दरवाजा अटका होता है और रोबोट कैलिया को बेहोश कर देता है। एंड्रू अपनी ताकत का उपयोग करके एक ही हिट में रोबोट को तोड़ देता है। फिर वह बेहोश कैलिया को उठाकर दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलता है, ठीक उसी समय जब लैब गिर जाती है। जब एंड्रू कैलिया को लेकर आगे बढ़ता है, डेमियन एलियास के पास वापस जाता है और कहता है कि एंड्रू को अब नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो गया है। एलियास को परवाह नहीं है, उसे सिर्फ एंड्रू की जरूरत है ताकि वह अरोरा को खोज सके। जब कैलिया ठीक हो जाती है तो एंड्रू उसे छोड़ने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे डर है कि वह उसे फिर से चोट पहुंचा सकता है। हालांकि कैलिया उसे याद दिलाती है कि यह उसकी गलती नहीं थी और कहती है कि वह उस पर भरोसा करती है। उस रात वे आराम करने के लिए रुकते हैं और पाते हैं कि GPS डिवाइस गायब हो गया है, इसलिए अब वे अरोरा को नहीं ढूंढ सकते। जैसे ही वे एक दूसरे को सांत्वना देते हैं और आशा खोने लगते हैं, अचानक उत्तरी रोशनी फिर से आकाश में दिखाई देती है। कैलिया ध्यान देती है कि उनके बीच छिपी हुई एक अलग तरह की रोशनी है जो आकाश से नहीं आ रही है, और उसे एहसास होता है कि यह अरोरा से भेजा गया संकेत हो सकता है, इसलिए वे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह वे एक पुराने शहर में पहुंचते हैं और कैलिया गेट पर चिल्लाना शुरू कर देती है। उन्हें अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। एंड्रू खुद ही गेट खोलता है और जब वे अंदर जाते हैं तो वे निराश हो जाते हैं कि जगह खाली है, जिसका मतलब है कि अरोरा केवल एक मिथक था। शहर के बिल्कुल अंत में वे उन भयानक रोबोट इमारतों में से एक को खोजते हैं जो हमेशा रोशनी के पीछे थी। कैलिया अपने हार को उतारते हुए रोने लगती है, यह महसूस करते हुए कि यहाँ आए सभी बचे हुए लोग, जिनमें उसके माता पिता भी शामिल हैं, मर चुके हैं। उसी समय डेमियन उनके बगल में प्रकट होता है और समझाता है कि उन्होंने जानबूझकर एंड्रू को कैलिया के पास छोड़ा ताकि वह उससे इंसान बनना सीखे और उसका कोर विकसित हो सके। अब वह एंड्रू को वापस कंपनी में ले जाना चाहता है और कैलिया उसे गोली मारकर जवाब देती है
लेकिन डेमियन सिर्फ एक होलोग्राम है जो गायब हो जाता है, क्योंकि अरोरा असली नहीं है। वीए इंडस्ट्रीज को इसे खोजने के लिए अब इंसानों की जरूरत नहीं है, इसलिए डेमियन दुनिया में बचे हुए सभी लोगों को मारने के लिए रोबोट्स को आदेश देता है। हजारों ड्रोन उन बदसूरत इमारतों से बाहर निकलने लगते हैं और जोड़ी तुरंत भागने लगती है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है जो ड्रोन द्वारा नहीं देखा जाएगा, इसलिए एंड्रू कैलिया को दीवार में एक सुरंग में प्रवेश करने के लिए मना लेता है। पूरा भवन हिलने लगता है जब ड्रोन क्षेत्र पर बमबारी करते हैं, लेकिन जोड़ी कुछ ठोकरें खाने के बाद भी चलती रहती है। पहले तो सुरंग एक पुराने तहखाने जैसी दिखती है, लेकिन जब वे एक दरवाजे को पार करते हैं तो उन्हें एक तकनीकी रूप से उन्नत कमरा मिलता है। जब कैलिया बोलती है तो एक कंप्यूटर उसकी आवाज पर प्रतिक्रिया करता है और उनके सामने स्क्रीन पर उस हार का लोगो दिखाता है। चूंकि कैलिया ने अपना हार खो दिया है, एंड्रू अपना हार साझा करता है और वह उसे कंप्यूटर पर रखती है, जिससे एक प्रोग्राम सक्रिय हो जाता है जो उन्हें सच्चाई दिखाता है। वे एक अंतरिक्ष यान के अंदर है और अरोरा एक दूर का ग्रह है जहां बचे हुए लोग एक नई शुरुआत करने के लिए भाग गए हैं। स्पेसशिप जमीन से उठता है और एलियास इसे देखता है, सच्चाई का एहसास करता है। ड्रोन जहाज का पीछा करते हैं और एंड्रू नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि एक एंटी रोबोट समाज में उसे स्वीकार किया जाएगा। हालांकि कैलिया वादा करती है कि वह उसकी गवाही देगी, क्योंकि वह असली इंसान से अलग नहीं है और उसे विश्वास है कि वे भी इसे समझेंगे। वह उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है और कैलिया जहाज को लॉन्च करती है, जो स्पेस में हाइपर ड्राइव जंप बनाकर तुरंत अरोरा पहुंच जाता है। जगह सुंदर है और वहां मानवता फल फूल रही है। पृथ्वी पर एलियास फैसला करता है कि डेमियन अब जरूरी नहीं है और क्रोनो से उसकी चेतना को हटा देता है, जिससे उसका असली शरीर मर जाता है। फिर एलियास अरोरा पर जाने के लिए स्पेसशिप्स की एक सेना तैयार करता है, उम्मीद करते हुए कि वह मानवता को खत्म कर सके। कैलिया को डर नहीं लगता, क्योंकि उसे विश्वास है कि एंड्रू उनके पक्ष में होने के कारण मानवता के पास एक मौका है। एक फिल्म प्रेमी के रूप में मैं अगली सिनेमाई यात्रा का इंतजार कर रही हूँ। अलविदा और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।